इस तरह के क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी में बहुत पूछा गया है और ग्रुप डी में भी बहुत पूछा गया है डाटा चेंज करके। तो इस तरह के सवाल सीखना बहुत ज़रूरी है। यहाँ क्वेश्चन है, जब 1272 और 2636 और 4209 को सबसे बड़ी संख्या x से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक स्थिति में शेषफल y है, तो 3x - 14y का मान क्या हो। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे 1272, ठीक है, और यहाँ पर 2636, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो तीसरा संख्या जो यहाँ पर है 4209, इन संख्या को लिख देना है। अब क्या करना है, इसका डिफरेंस हमें लेना है, ठीक है, इनका डिफरेंस। तो यहाँ डिफरेंस क्या आएगा, तो यहाँ घटाएंगे, यहाँ पर ये आएगा 4, ठीक है, यहाँ पर 6 घटाएंगे, यहाँ पर ये आ जाएगा 13, ठीक है। और इसको घटाएंगे हम यहाँ पर, तो कितना आएगा, घटाएंगे यहाँ पर तो यहाँ पर 9 आएगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर 3 आएगा, 3 आएगा, ठीक है। और यहाँ पर कितना आएगा, ये 5, ठीक है, इतना आएगा। अब क्या करना है, देखो यहाँ जो नंबर लिखे हैं उसके बाद अब इनका भी डिफरेंस हमें लेना है, ठीक है। इनका डिफरेंस कितना आएगा, तो यहाँ पर आएगा कितना, ये 9 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 0 आएगा, यहाँ 2, ठीक है, डिफरेंस आ गया। अब क्या करना है, डिफरेंस आ गया तो हमें अब देखना है कि ये जो संख्या आया है, क्या ये संख्या इसको डिवाइड कर रहा है, इसके डिफरेंस को, नीचे वालों को, ऊपर वालों को नहीं करना है, ठीक है, नीचे वालों को करना है, यहाँ पर नीचे वाले को। तो क्या ये संख्या इसको डिवाइड कर रहा है, तो क्लियरली पता चल रहा है कि नहीं, डिवाइड नहीं कर रहा। तो क्या करेंगे, इसका कोई फैक्टर होगा जो इसको डिवाइड कर सकता है, ठीक है। तो जो फैक्टर होगा, बड़ी से बड़ी फैक्टर जो इसको डिवाइड कर ले, वही मेरा x का वैल्यू निकलेगा, ठीक है, वही मेरा एचसीएफ निकलेगा। तो क्या करेंगे यहाँ पर हम, तो यहाँ पर इसको हम क्या, उसके लिए यहाँ पर इसको एलसीएम ले लेते हैं इसका, ठीक है, फैक्टर निकाल लेते हैं इसका। 2 से कटेगा नहीं, 3 से भी नहीं कटेगा, 4 5 6 7, 7 से भी नहीं कटेगा, 8 9 10 11, 11 से कटेगा। जनरली संख्या ना, इस तरह की संख्या किसी अभाज्य संख्या से कटती है, ठीक है। तो यहाँ 11 से काटेंगे, 11 एक बार में, 11 9 बार में कट जा रहा है, यानी कि संख्या जो होगी 11 और 9, 11 या 19 होगी। तो ठीक है, सबसे बड़ी संख्या में ट्राई करना है कि ये संख्या क्या 19 इसको काटती है। तो 19 7 133 और उसके बाद 34 बच रहा है, यानी कि ये संख्या नहीं कट रही, यानी कि 19 नहीं होगा। तो होगा यहाँ पर 11, 11 से चेक कर लेते हैं एक बार, ठीक है। तो 11 की 11 हो जा रहा है, और यहाँ पर 2 11 26 44 कट जा रहा है इसका, ठीक है। यानी कि जो हमारा एचसीएफ होगा यहाँ पर मेरा, यानी कि एक्स का वैल्यू जो होगा यहाँ पर 11 होगा, ठीक है, समझ में आ गया। अब हमें क्या करना है, हमें क्वेश्चन में ये बोला गया है कि x से विभाजित करने पर जो प्रत्येक की स्थिति में शेष पर y आता है, तो हमें यहाँ पर जो इक्वेशन यहाँ पर है इसमें y का भी जरूरत पड़ेगा हमें, ठीक है। तो हमें y भी निकालना पड़ेगा, यानी कि हमें जो x आया है उससे हमको इस संख्या को डिवाइड देना पड़ेगा, ठीक है। जो सबसे पहले जो x निकालने के लिए हम इस संख्या को डिवाइड करके चेक कर रहे थे, ठीक है। लेकिन हमको जब इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं, जब आगे बनाते हैं, तो हमें इसको डिवाइड करके जो रिमाइंडर आएगा उसका जरूरत पड़ेगा, क्योंकि वही y का वैल्यू है। तो क्या होगा यहाँ पर 1272 को सिंपली अगर हम डिवाइड करेंगे 11 से, या आप ये वाला ये स्टेप जो है आप माइंड में कर सकते हो, लेकिन समझाने के लिए आपको यहाँ पर कर देता हूँ। 11 की 11, ठीक है, यहाँ पर 1 हो जाएगा, अब 7 11 यहाँ पर 1 1, ठीक है, यहाँ पर कितना हो जाएगा 6, यहाँ पर 2 11 5 55, ठीक है, यहाँ पर यानी कि 7 आ गया यहाँ पर, ठीक है। तो ये जो है y का वैल्यू है। तो y का वैल्यू, तो हमारा इक्वेशन क्या है, इक्वेशन हमारा है यहाँ पर 3x, ठीक है, 3x - 14y, ये इस इक्वेशन में पुट करना है हमें, ठीक है। तो क्या होगा, 3x है ना, तो यहाँ पर 33 हो जाएगा, ठीक है। तो x का वैल्यू यहाँ पर जो है वो यहाँ पर 11 है, तो 33 हो जाएगा मल्टीप्लाई करके, और यहाँ पर 14 इंटू यहाँ पर 7, 14 7 98 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको घटाएंगे अगर हम, कितना आएगा, यहाँ पर -65 आएगा, ठीक है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी में है। थैंक यू।